नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सप्रेसिव यूथ में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहम्मद बिस्मिल के साथ, जो कि छात्र राजद के अध्यक्ष हैं, और उनसे हम जानेंगे क्या है पूरा मामला, किन मुद्दों पर उन्होंने प्रदर्शन किया है आज पुणे यूनिवर्सिटी के सामने। देखिए, हम लोग का आज बहुत सारा मुद्दा था, वो लेके हम लोग धरना पे बैठे थे। सबसे पहले सेशन 24 और 28 का यूएमआईएस द्वारा तकरीबन यूएमआईएस खुद से बोलती है कि हम 7,500 डाटा डिलीट किए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का निजी सूत्र है, उनसे जानकारी मिला है कि लगभग 14,000 डाटा डिलीट हुआ है। तो सबसे एक बेसिक सवाल है, ये उठता है कि जब 14,000 डाटा आपका डिलीट हो जा रहा है, तो उनके बाद आप बगैर डाटा रिकवर किए मेरिट लिस्ट कैसे निकाल रहे हैं, ठीक। उनके बाद अब देखिए, आपको हम पहले भी देखा है 68% वाला का है, क्या बोलते हैं 80% वाला का उनका लिस्ट में नाम नहीं आया। सॉफ्ट कॉपी आपको दिखाए थे, हम फिर से आपको भेज भी देंगे, आप उनको लगा दीजिएगा, ठीक। 80%, 79%, 65% वाला का लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, 45%, 46% वाला का लिस्ट में नाम कैसे आ जा रहा है। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार चल रहा है, 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपया लेकर के क्या कहते हैं नामांकन के मेरिट लिस्ट में नाम लाया जा रहा है, जिस वजह से जो सही में उस चीज़ के हकदार है उनको वो नहीं मिल पा रहा है, ठीक। हम लोग यहाँ छात्रावास बना हुआ बीएड का, हम लोग मांग कर रहे हैं कि बीएड का पढ़ाई शुरू हो। वोकेशनल कोर्सेज के लिए 3 जुलाई को ही विश्वविद्यालय को अनुमति एआईसीटीई द्वारा क्या कहते हैं इसको अनुमति दे दिया गया है। उनके बाद भी अब तक वोकेशनल कोर्स का ये कोर्स शुरू नहीं किए। ये कहते हैं कि हम राजभवन से परमिशन लेंगे। राजभवन से परमिशन लेने का आवश्यकता नहीं है। क्या विश्वविद्यालय से ये सवाल पूछना चाहिए कि हर साल जो ग्रेजुएशन में एडमिशन होता है, तो क्या हर साल विश्वविद्यालय राजभवन से परमिशन लेती है कि ग्रेजुएशन एडमिशन लेंगे नहीं लें? आपको लेटर ऑफ अप्रूवल मिल गया तो आप नामांकन लीजिए। लेकिन ये कर रहे हैं कि डिले हो इस प्रक्रिया में, नामांकन के प्रक्रिया में, ताकि जो भी यहाँ पूर्णिया के आसपास में जो प्राइवेट संस्थान जहाँ वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है वहाँ का सीट फुल हो जाए। उनके बाद में जो बच्चा बचेगा तो हम यहाँ एडमिशन लेंगे, क्योंकि वही प्राइवेट कॉलेज में वही चीज़ का पढ़ाई 3 लाख में होता है तो सरकारी में 15,000 में हो जाएगा। तो विश्वविद्यालय नहीं चाहती है कि गरीब का बच्चा पढ़ सके, ठीक है। यहाँ लैब नहीं है, ठीक है, लाइब्रेरी नहीं है, आप हमसे शुल्क ले रहे हैं, शिक्षक का शुल्क ले रहे हैं, ट्यूशन फी ले रहे हैं, स्टूडेंट वेलफेयर फी ले रहे हैं, सब तरीका का फीस जोड़ रहे हैं आप। जहाँ पहले हम लोग ग्रेजुएशन हम लोग अपने समय में किए थे, जहाँ हम लोग का ग्रेजुएशन 15,000 20,000 में हुआ था, अब ग्रेजुएशन करने में 40 से 50,000 रुपये खर्च होगा। उनके बाद इतना आप फीस जोड़ने के बाद, इतना लेने के बाद आप उसको सुविधा नहीं दे रहे हैं, छात्र को क्यों नहीं दे रहे हैं? जी, मैं समझ पा रही हूँ। साथ ही मेरिट लिस्ट में भी एक बड़ा सवाल था, क्योंकि कुछ कम परसेंटेज के जो छात्र हैं उनको मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ चुका है, और जो ज़्यादा परसेंटेज के स्टूडेंट्स हैं उनका नाम नहीं आया। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तो जिनका एडमिशन हो गया 17,000 बच्चा का, अब वो तो उसके साथ तो कैंसिल नहीं होगा उनका एडमिशन। लेकिन अब जो बचा हुआ है, पहले डाटा रिकवर करें, उनके बाद फिर मेरिट लिस्ट निकालें। नहीं तो जो बच्चा अभी जैसे 48,000 में, 17,000, 20,000 में एडमिशन हुआ है, अभी आधा सीट खाली है, तो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगा, और हम लोग ये होने नहीं देंगे। छात्र आजाद परिवार हमेशा खड़ा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आज कहाँ से आपने धरना शुरू किया और किस तरीके से फिर यहाँ पे हुए? हम लोग का रणभूमि मैदान से शुरू हुआ धरना। रणभूमि मैदान से शुरू होने के बाद हम लोग वहाँ से पैदल मार्च करके विश्वविद्यालय आए। हम लोग परीक्षा विभाग के तालाबंदी किए, विश्वविद्यालय में तालाबंदी किए, और हम लोग बारिश भी हो रही थी, आप रिकॉर्ड भी किए होंगे। हम लोग बारिश में भीग करके भी हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे रहे, नहीं उठे। विश्वविद्यालय हो कितना भी कोशिश कर ले, हम लोग डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। हम लोग लड़ते रहेंगे विश्वविद्यालय से, मेरा हक है, हम लड़ेंगे। आज भी आपने वीसी सर की जो फोटो है वो जलाई है, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या अपेक्षा, आपको कितना असर लगता है कि इस धरना का हो पाएगा? देखिए, जो जिंदा आदमी रहे उसका फोटो अगर जलाया जाए तो सामने वाले को फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर सामने वाला आदमी ऑलरेडी मरा हुआ है तो आप उसका फोटो जला दीजिए, पुतला फूंक दीजिए, सांकेतिक कितना भी विरोध कर दीजिए, उनको असर नहीं पड़ेगा। कितना बार पुतला फूंका गया उनका, उनको देखना चाहिए। लेकिन देखिए, प्रति कुलपति की गाड़ी, अभी समय देख लीजिए, हम आपको दिखा देते हैं, 1:30 बज रहा है। अभी देखिए कैमरा, अभी प्रति कुलपति जो प्रो वीसी अभी आ रहे हैं विश्वविद्यालय, ये समय आने का है 1:30 बजे। क्या है, क्यों 1:30 बजे आ रहे हैं? आप पूछिए ना उनसे, आप पूछिए उनसे कि क्यों समय से वो लेट से आ रहे हैं। इनके विश्वविद्यालय के कितने पदाधिकारी समय पे आते हैं, क्यों नहीं समय पे आते? क्या इनको नहीं पता है कि इसके विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार होता है?